अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज तरावी की नमाज में 12 पारा मुकम्मल होने में सिर्फ 2 सफ़ा बाकी रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा जो भी कुरान करीम की आयतें सूरतें हमने सुनी हैं, अल्लाह ताला उन तमाम आयतों पर, सूरतों पर, पारों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। और हम ये भी दुआ करते हैं कि बारी इलाहा सुनाने वाले को यानी हाफिज शाकिर हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमल में, उनके इल्म में और उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। 8वें पारे की मुंतखब आयात की कुछ तशरीह आपके सामने करनी है। 8वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पर जिक्र किया, अल्लाह ने एक उसूल बयान किया कि अगर कोई काम, कोई अमल अक्सरियत लोग कर रहे हैं तो ये हक की दलील नहीं है। अक्सरियत ये हक की दलील नहीं है कि अक्सर लोग ये काम कर रहे हैं और कम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, यानी अकलियत में जो लोग हैं वो हक पर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तमाम लोगों को ये पैगाम दिया, व इन तुतिअ अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, ऐ नबी अगर आप ज्यादातर लोगों की इत्तिबा करेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, तो ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। एक बात यहां पर याद रखिए, किसी ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि लोगों के जरिए हक को मत पहचानो, कि लोग इतनी तादाद में चल रहे हैं या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं तो हक को पहचाना जाए। लोगों के जरिए हक को ना पहचानो, हक के जरिए लोगों को पहचानो। बात समझ में आ रही है? लोगों के जरिए हक को ना पहचानो, हक के जरिए लोगों को पहचानो। तो अक्सरियत जो है वो हक की दलील नहीं है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, एक दौर ऐसा आएगा कि लोगों का जो बेहतरीन माल है वो बकरियां होंगी। लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए शहर से, गांव से अलग होकर के पहाड़ की चोटी पर जाएंगे। और पहाड़ की चोटी पर क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें अपने ईमान को बचाना होगा। वो लोगों में नहीं रहेंगे, लोगों में और शहर के, समाज के लोगों से हट करके पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों से अलग हो जाएंगे। आप देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। 950 साल तक इस पैगंबर ने, इस रसूल ने अपने कौम के लोगों को समझाया। अल्लाह ने कहा कि नूह पर ईमान लाने वाले चंद लोग थे और अक्सर लोगों ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पर नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर एक उसूल बयान किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तज़किरा किया कि चाहे गुनाह जाहिरी तौर पर किया जाए या बातनी तौर पर किया जाए, दोनों तरीकों पर हमें और आपको बचना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम उन गुनाहों से बचो जो गुनाह खुल्लम खुल्ला किए जाते हैं, और उन गुनाहों से भी बचो जो गुनाह बातनी तौर पर लोगों के सामने नहीं किए जाते हैं, उन गुनाहों से भी बचो। यहां पर मैं एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूं कि बातनी गुनाह से मुराद, जाहिरी तो हमें समझ में आ रहा है कि आदमी अपने हाथ से कर रहा है, अपने पैर से कर रहा है, अपने जबान से दिख रहा है कि आदमी गुनाह कर रहा है, मगर बातनी का मतलब क्या है? यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मुराद लिया है? बातनी का मतलब यह है कि लालच,
ये दिल से किया जाता है। किसी को पता है? नहीं। लालच ये दिल से, हसद जो है ये दिल में रहता है कि फला शख्स से आदमी हसद कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जाहिरी तौर पर जो गुनाह किया जाता है उससे भी बचो, बातिनी तौर पर भी। दिल के अंदर हसद है, दिल के अंदर तकब्बुर है, घमंड है, गुरूर है, इन गुनाहों से भी बचा जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक यहां पर अपना कानून बताया है कि दुनिया के अंदर अगर एक जालिम शख्स पैदा होता है तो उसको मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर भी जालिम, यानी एक जालिम के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी बड़े जालिम को मुसल्लत करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। और आप तारीख इंसानी में देखिए, बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी मिसालें ऐसे मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक जालिम को मिटाने के लिए। और यहां पर एक चीज का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, ये जो हमारे ऊपर अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया, ये क्यों किया है? कभी हमने इस चीज पर गौर किया? क्योंकि हमने अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर एक दूसरे पर जुल्म किया, एक दूसरे पर ज्यादती की, हमने एक दूसरे का हक मारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर अजाब नाजिल करने के लिए हमसे बड़े जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। कभी इस चीज पर, इस नुक्ते पर आप गौर करना। आप देखिए फिरौन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। कितना बड़ा बादशाह था। एक ज्योतिषी के, एक काहिन के कहने पर, एक जादूगर के कहने पर हजारों बच्चों को बनी इसराइल के कत्ल करवा दिया था। इतना बड़ा जालिम बादशाह। आज हमारे ऊपर ऐसे बादशाह मुसल्लत है क्या? नहीं है। क्या कोई हमारे बच्चे को मार रहा है? हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं और पैदा होते ही कोई कत्ल कर रहा है? इतना बड़ा तो जुल्म हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। फिरौन इतना बड़ा जालिम था कि बच्चों को मरवा दिया उसने। और वो मूसा से क्या कहता था? अय मूसा, मैं मिस्र का बादशाह हूं, मैं मिस्र का बादशाह हूं, और मिस्र के अतराफ में नहरें जारी है, समंदर बह रही है। बहरे कुलजुम का उसने तस्करा किया, कहा ये मेरे शहर के अंदर बहरे। जिस नदी के ऊपर नाज करता था, जिस समंदर के ऊपर उसे घमंड था, गुरूर था, आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी समंदर के अंदर उसे डूबो डूबो कर मार दिया। कहा ऐ फिरौन, तू इबरत है दुनिया वालों के लिए। जिस समंदर पर तू नाज करता था, उसी समंदर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, और दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम के अंदर 10 बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया है। सूरह अनआम आयत नंबर 151, 152 और 153 आप पढ़ते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर 10 चीजों का तस्करा किया। पहली चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना करो। दूसरी बात अल्लाह ने जिक्र किया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो, अच्छा सुलूक करो। अब यहां पर रुक करके मैं कुछ बातें बयान करना चाहता हूं। वो ये है कि आज हमारे समाज और माशरे के अंदर कितने ऐसे वालिदैन हैं जो मजलूम हैं। हमने देखा है कितने ऐसे दौलत वाले, पैसे वाले लोग जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, मगर उनके वालिदैन एक एक रुपए के मोहताज हैं, एक एक रुपए के मोहताज। ऐसे लोग भी हमारे समाज और माशरे के। सऊदिया के एक मुफ्ती ऑनलाइन फतवा देते हैं और सामने बैठे हुए लोग सवालात करते हैं, उनका भी जवाब देते हैं। तो उनके सामने एक फतवा आया ऑनलाइन। किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब, अगर माँ बाप जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, तो क्या मैं अपने माँ और बाप को ज़कात दे सकता हूं? अल्लाह अकबर। उसने क्या कहा? मुफ्ती साहब, अगर हमारे माँ और बाप गरीब है, जरूरतमंद है, तो क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं? मुफ्ती साहब वहां पर खामोश हो गए, फौरन खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग भी आज हमारे समाज और माशरे के अंदर मौजूद हैं कि अपने माँ और बाप को इस तरीके से मोहताज कर दे, बेबस कर दे, बेकस कर दे कि ज़कात का पैसा उनको खिलाया जाए।
اور یہ سوالات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا جائے؟ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، کچیل ہے، میل کچیل اپنے والدین کو کھلاؤ گے تم؟ شرم نہیں آتی؟ وہاں پر مفتی صاحب نے استغفر اللہ لگاتار پڑھتے گئے اور وہیں پر انہوں نے مجلس کو ختم کر دیا. یہ والدین کا آج ہم مقام سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں. آج ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا، تم آج اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں سمجھتے ہو. کبھی جب تمہارے بچے ہوں گے، تم اولاد والے ہوں گے، تب تمہیں اپنے والدین کی قدر معلوم ہوگی کہ والدین کی قدر کیا ہے. اے لوگوں، والدین کی قدر کر لو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ بڑھاپے کے عالم میں ملے ہیں تو ان کے ساتھ جتنا خدمت کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ کی قسم، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو. بہت بڑی نعمت ہے یہ لوگ، بہت بڑی نعمت. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے جا کر کے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے یہ والدین. ارے بیوی کیا ہے؟ اسلام کے اندر دوسری شادی کی اجازت ہے، دوسری شادی آدمی کر سکتا ہے، مگر ماں اور باپ دوسرے نہیں مل سکتے ہیں، دوسرے نہیں مل سکتے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ تم ان کو کھلاؤ گے کیا، ان کو پلاؤ گے کیا. پیٹ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں. انسان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں ان کو، اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا، ان کی تعلیم و تربیت میں خرچہ کیسا کریں گے. آپ دیکھیے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں. ایک ہوٹل کے اندر 8 سال کا، 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ کام کرتا ہے وہ بچہ. اور لوگ جاتے ہیں ہوٹل کے اندر چائے وائے پینے کے لیے تو کہتے ہیں چھوٹو چائے لے کر کے آؤ. اسے چھوٹو کہا جاتا ہے، مگر حقیقت دیکھا جائے تو وہ بچہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہے مگر اپنے گھر میں سب سے بڑا ہے. اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی گئی. تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھا جائے. یہ حق ہے. اپنے بچوں کو اگر تعلیم و تربیت سے دور رکھ رہے ہو تو یہ بھی بچوں کو قتل کرنا ہے اگر ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی چیز کا تذکرہ کیا کہ فحش کاموں کے قریب مت جانا، چاہے وہ چھپ کر کیا جائے یا کھلا کیا جائے. پانچویں چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. ایک آیت کے اندر یعنی 151 سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 151 5 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. اللہ نے کیا کہا؟ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. یتیم کے مال کو کھانا تو بہت دور کی بات ہے. غور کر سکتے ہیں آپ آج یتیموں کے مالوں پر کس طریقے سے قبضہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ مال کھا رہے، ہڑپ رہے. خدارا یتیموں کی قدر کرو، ان کا جو حق ہے وہ نہ مارو. ان کے جائیداد میں جو ان کا حصہ ہے اس حصے کو ان کو دو. اور اگر ان کے کوئی بڑے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں جو چیز لگ رہا ہے اس کو خرچہ کرو ان کی دولت میں. مگر اگر وہ بڑے ہو جائے، جوان ہو جائے تو جو حصہ بچ رہا ہے وہ یتیموں کو دے دیا جائے. یہ حق ہے ان کا. یہ چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ناپ تول کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، ناپ تول کرو. تو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ 1 کلو اگر سامان ہے تو 900 گرام دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں سماج اور معاشرے کے اندر بہت معمولی سمجھی جاتی ہے، مگر یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. کل قیامت کے دن آپ کسی آدمی کو 1 کلو
बोल करके 900 ग्राम दे रहे हो, उसे मालूम नहीं है कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में आपको पकड़ा जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अपनी जबान से इंसाफ की बात निकालो, अदल की बात निकालो, चाहे वो इंसाफ की बात तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही ना क्यों देना पड़े। अगर तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही इंसाफ आ जाए, अदल आ जाए, तो वहां इंसाफ से काम लो। ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा करीबी है, मैं खुद हूं, तो यहां पर अदल को छोड़ दिया जाए, इंसाफ को छोड़ दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। हक बोलो, जहां भी कहीं भी रहो हक बोलो, चाहे आपका बाप हो, माँ हो, रिश्तेदार कोई भी हो, कायनात का कोई भी हो, हक बोलना है फौरन बोल दो, इंसाफ की बात करनी है फौरन कर लो। ना कोई लालच, ना कोई खौफ, ना कोई डर। ये चीज हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। आज लोग खामोश क्यों हैं? क्यों खामोश हैं? फलाने साहब हैं, फला स्टेटस वाला है, फला अमीर है, फला सदर है, फला ये है, ये इस डर से लोग खामोश है। नहीं, ऐ कायनात के लोगों, हक बोलना सीखो, इंसाफ के साथ रहना सीखो, अदल की बात करना सीखो, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह का नाम लेकर के कोई वादा करो तो उसको पूरा करो। आज जबान की कोई वैल्यू नहीं है। आदमी कोई बात कहता है, उसको पूरा करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। और 10वीं चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रास्ते का तस्करा किया अल्लाह ने, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर है वही सीधा रास्ता है, उसी रास्ते की इत्तिबा करो, उसी रास्ते पर चलो। ये 10 चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को बतलाई है। उसके बाद आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बारे में तस्करा किया, इबलीस के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबलीस से कहा, ऐ इबलीस आदम को सजदा करो। आदम को सजदा करने से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। इबलीस हालांकि फरिश्ता नहीं था, जिन्नातों में शामिल था वो, मगर फरिश्तों के साथ रहता था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। उसने मना कर दिया, सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा, ऐ इबलीस किस चीज ने तुझे आदम के सामने सजदा करने से रोका? इबलीस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह मैं बेहतर हूं, आदम से मैं बेहतर हूं, मैं आदम से अफजल हूं, क्योंकि आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं और मैं आग से पैदा किया गया हूं। इबलीस ने वहां पर अनानियत दिखाई, घमंड और गुरूर किया, कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। ऐ लोगों, आज समाज और माशरे के अंदर जरा जायजा लो, अगर एक आदमी थोड़ा सा ओहदा पा जाए, उसे मनसब मिल जाए, फौरन ये कहने लगता है आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। अगर ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, कोई नेमत मिल जाए उसे, तो आज इबलीस के रास्ते पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। स्टेटस की बिना पर, खूबसूरती की बिना पर, इल्म की बिना पर, ओहदे की बिना पर आज इंसान क्या कहता है? मैं बेहतर हूं फलाने से, अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। इबलीस का नारा आज समाज और माशरे का मुसलमान भी लगाता है। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। किस चीज पर तू घमंड कर रहा है? ऐ इंसान, तुझे किस चीज पर नाज है? तुझे अपनी खूबसूरती पर नाज है? जा देख ले, कितने ऐसे लोग थे जो बड़े खूबसूरत थे, आज उनके चेहरों को देख करके घिन आएगी। बड़े खूबसूरत थे वो, घमंड और गुरूर करते थे, अपनी ताकत पर नाज करते थे, अपनी खूबसूरती पर घमंड करते थे। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ने जिस्म के अंदर ऐसी बीमारियां डाल दी कि उनके जिस्म से को देख करके घिन आती है। तू जिस्म पर और खूबसूरती पर गुरूर करता है? ऐ इंसान, तू दौलत पर घमंड करता है? कितने ऐसे मालदार थे, आज उनके पास दौलत नहीं है, खत्म हो चुकी है, गरीब है, भूखे हैं, तलाश है, लोगों से मांग मांग करके खा रहे हैं। दौलत आज है, कल नहीं रही। दौलत पर घमंड है तुझे? किस चीज पर घमंड है मेरे भाई? किस चीज पर?
आज समाज और माशरे के अंदर इब्लीस के रास्ते पर चलने वाले लोग भी मौजूद हैं। कहा आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। उसने घमंड किया, गुरूर, उसे रांदे दरगाह कर दिया, अपने दरबार से भगा दिया। उसके बाद उसने कहा ऐ अल्लाह, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक वादा किया, अहदो पैमान किया, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते पर बैठकर, तेरे सीधे रास्ते पर बैठ करके बहकाऊंगा। ऐ अल्लाह तेरा सीधा रास्ता जो है उस रास्ते पर मैं बैठ जाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से लोग आएंगे बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, चारों तरफ से तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, गलत रास्ते पर लेकर के जाऊंगा। इब्लीस ने ये अहदो पैमान किया। अल्लाह ने कहा इब्लीस ने जो अहदो पैमान किया वो उसने पूरा किया। आज देख लीजिए उसने क्या कहा था, ऐ अल्लाह तेरे बंदे जो तेरी रोजी खाते हैं, ऐ अल्लाह तेरे बंदे जो तेरी जमीन पर रहते हैं, ऐ अल्लाह तेरे बंदे जो तेरी एक एक नेमतों से फायदा उठाते हैं, तेरी इस जमीन पर उन लोगों को तेरे रास्ते से अलग कर दूंगा। आज है ना, अल्लाह की खाते हैं, ये माथा कहीं और जाकर के झुकता है। अल्लाह की खाते हैं, बुतों की पूजा की जाती है, पत्थरों के सामने अपने माथे को टेका जाता है। अल्लाह की खाते हैं, कब्रों के सामने अपने अपने जबीनों को सजाते हैं, अपने आस्थानों को, अपने माथों को टेकते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से गद्दारी नहीं कर रहे, हराम खोरी नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री कर रहे, शैतान के रास्ते पर चल रहे कि नहीं चल रहे? शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, उस वादे को शैतान ने पूरा किया, आज हो रहा है वही। उसके बाद क्या हुआ, शैतान हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा था, आदम और हव्वा को जन्नत में दाखिल किया, उसके बाद कहा वला तक़रबा हादिहि शजरा, ऐ आदम और हव्वा इस जन्नत के अंदर न हो रहो, नेमतों से फायदा उठाओ, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, एक फल के करीब मत जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को शैतान ने वसवसे में डाला, गया उनके पास और कहने लगा ऐ आदम ऐ हव्वा, अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम फरिश्ते बना दिए जाओगे, अल्लाह तुम्हें फरिश्ता बना देगा और तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे, हमेशा तुम्हें जन्नत के अंदर रखा जाएगा, जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। गौर कर सकते हैं आप, शैतान कितना होशियार है, कितना होशियार है। अरे जिस आदम के सामने अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवाया, उस आदम से वो कह रहा है कि आए आदम तुम्हें फरिश्ता बना दिया जाएगा, ये फल खा लो और तुम्हें जन्नत के अंदर हमेशा के लिए रखा जाएगा। शैतान कितना चालाक है, कितना चालाक। आज क्या है, यही तो हो रहा है समाज और माज। गुनाह को शैतान अच्छे तरीके से पेश कर रहा है। अरे कपड़ा इस तरीके से पहना जा रहा है कि जिस्म खुला हुआ है, जिस्म दिख रहा है। शैतान ने समाज और माशरे के लोगों को बेवकूफ बनाया, कहा यह फैशन है, मॉडल है, मॉडर्न का जमाना है, फैशन है ये फैशन। नंगापन को, बेपर्दगी को, उरियानियत को शैतान ने फैशन का नाम दे दिया। जिस दरख्त से, जिस फल से अल्लाह ने रोका था, उस फल को कहा कि ऐ आदम ऐ हव्वा खा लो, तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे। बेहतरीन तरीके से पेश कर दिया और क्या कहा, ऐ आदम ऐ हव्वा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम भी खा रहा है। बताओ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का नाम लेकर के बेवकूफ बनाना बहुत बहुत आसान काम है, और यही हो रहा है आज समाज और माशरे के। बहरहाल हजरत आदम और हव्वा को उसने वो फल खिलवा दिया। जब उन दोनों लोगों ने वो फल खा लिया तो दोनों नंगे हो गए, उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। और शैतान ये जानता था कि जब ये फल आदम और हव्वा खा लेंगे तो वो नंगे हो जाएंगे, वो नंगे, उनके जिस्म से कपड़े उतर जाएंगे। उन दोनों लोगों ने जन्नत की पत्तियों को ले लेकर के अपने बदन को, अपने जिस्म को ढकना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज लगाई, ऐ आदम ऐ हव्वा,
मैंने तुमको मना किया था कि तुम शैतान से दूर रहना, इसके वसवसे से, इसके फितने से दूर रहना। ऐ आदम और हव्वा, तुमने इनकी बात मान ली। हजरत आदम और हव्वा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर दी, शैतान के बहकावे में आ गए। अब जब उन्होंने गलती कर दी तो अल्लाह के सामने हाथ उठाया और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने जो गुनाह किया है वो गुनाह करके हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह को अगर तू बख्शेगा नहीं तो ऐ अल्लाह हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा खसारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ ना करे। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा खसारा क्या है? तुम्हारी औलाद तुमसे छिन जाए, तुम्हारी दौलत तुमसे छिन जाए, तुम्हारा ओहदा तुमसे छिन जाए? नहीं, सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम गलती करें, गुनाह करें और उस गुनाह को अल्लाह माफ ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश हमें ना मिले। यह सबसे बड़ा नुकसान है। गौर कर सकते हैं आप, पूरी इंसानियत का बाप, हमारे और आपके दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गलती करने के बाद सजदा, कहां जाओगे ऐ लोगों, कहां जाओगे गुनाह करने के बाद? तो इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है उस चीज को हमें और आपको सबक हासिल करने की जरूरत। शैतान के रास्ते पर आज हम चल रहे, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। एक आखिरी बात, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा के इस तस्करे को करने के बाद अल्लाह ने कहा या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। आए आदम की औलाद, आए आदम के बेटो, कहीं तुम शैतान के बहकावे में ना आ जाना, शैतान के फितने में ना आ जाना। याद करो आदम के उस वाक़े को जब शैतान ने उनको जन्नत से निकलवा दिया था और उनके कपड़े उतरवा दिए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर तस्करा किया कि जन्नत से निकलवा दिया और उनके जिस्म से कपड़े उतरवा दिए। आप यहां पर एक चीज गौर करिए कि सबसे पहला जो रिजल्ट आया वो क्या आया? जन्नत से निकलवाया उसने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर इस आयत को बयान करके हमारे सामने ये चीज आया किया, रोशन किया कि लोगों देखो, शैतान को नंगापन बड़ा पसंद है, शैतान को उरियानियत बड़ा पसंद है, बेपर्दगी शैतान को, फहश और बेहयाई शैतान को बड़ा पसंद है। इस चीज से दूर रहो। तुम्हारे दादा आदम को इसने नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शैतान के रास्तों से बचाए। इलाहुल आलमीन तू अपना रास्ता, सीधा रास्ता हमें दिखला दे और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।